प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10th का चैप्टर 8 जो क्या है त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो एनसीईआरटी बुक जेसी बोर्ड है, जैक बोर्ड जिसको झारखंड बोर्ड कहते हैं, है ना। तो चैप्टर के बारे में पहले हम परिचय देखते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, पहले हम अगर ये देखा जाए त्रिकोणमिति क्या है कि त्रिकोणमिति एक इंग्लिश वर्ड ये, अगर इससे देखा जाए तो टी आर आई से ट्री बने तीन हो जाएगा, ठीक है। गौन बने GON, गौन बने क्या हो जाएगा, भुजा। ये ध्यान देंगे, गौन बने भुजा। और मैट्री बने माप, ये मैट्री बने माप हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम त्रिकोणमिति बने मैट्री, है ना, METRY, मैट्री बने क्या हो जाएगा, माप। तो इसका नाम से पता चलता है त्रिकोणमिति बने तीन भुजाओं की माप, है ना। तो तीन भुजाओं की माप के बारे में हम इसका ये पढ़ेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि ये जो पिछली कक्षा में हम कुछ पढ़ चुके थे त्रिकोणमिति के बारे में, और वो यूज किसमें होता है, सिर्फ 90 डिग्री कोण में, जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और ये हमारे दैर्घ्य का खंभा है ना। और कोई बिंदु यहाँ पे है या फिर हम यहाँ खड़ा है और यहाँ से इसके पाद और इसके शीर्ष की को देख रहे हैं, तो इस प्रकार हमारा ये खंभा बनेगा, है ना। ये ध्यान से थोड़ा समझिए। तो खंभा मान के चलिए ये भी खंभा है, ठीक है। और ए बी और सी के स्थान पर अगर कोई लड़का खड़ा है या मैं खड़ा हूं, तो यहाँ से अगर ए और बी इस खंभे को देखा जाए तो खंभे की ये अनुमान रूप से इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यानी AC क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा। और खंभे से इस लड़के की दूरी क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अनुमानित ये निकालना है। अगर ये और ये मालूम है, अगर कोई भी इसमें मालूम है, जैसे 8 मीटर लंबा क्या है खंबा है और हम इतना मीटर दूरी पर खड़ा है, तो जब 8 मीटर लंबा खंबा है और इसके ऊपर हम इतना दूरी पर खड़ा है, अगर ये दूरी निकालना है तो हमें इस नियम का काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार बहुत सारा उदाहरण मिल सकता है, जैसे कि अगर कोई गुब्बारा उड़ रहा है, जैसे गुब्बारा या पैराशूट, तो पैराशूट ऊपर उड़ रहा है, उसके भूमि तक की दूरी इस प्रकार है। और कोई लड़का यहाँ खड़ा होकर इसको जब देख रहा है तो ये उन्नयन कोण बनेगा, है ना। उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, थीटा का मान होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी ऊंचाई हाइट होती है। अगर ये मालूम है तो ये निकाल सकते हैं, अगर ये भी मालूम नहीं, ये भी मालूम नहीं तो इसके भी निकाल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमको ये सब। तो ये सब उदाहरण में क्या होगा, इस प्रकार का नियम लागू होगा। तो हम आगे समझते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमिति समझ में आया कि त्रि माने तीन होता है, भुजा माने गौन माने भुजा और मैट्री माने माप। माने त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप के बारे में, है ना। तीनों भुजाओं की माप के बारे में, जिसमें क्या होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और कोई भी थीटा होना चाहिए, ये चाहिए। अब इसका नियम बताएंगे, थीटा ये और ये चेंज कब होता है, बदलता कब है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या नियम होगा, आगे देखते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात जब पढ़ेंगे तो हमको क्या चाहिए, एक त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो भी कैसे त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज, ठीक है। जैसे कोई एक खंभा है, यहाँ से कोई लड़का है और इसको हम त्रिभुज बना दिए, मान लिए, माना ABC क्या है, ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है कि जब ये समकोण त्रिभुज है, B कोण इसका क्या है 90 डिग्री, माने समकोण है, ये 90 है। अगर इसको थीटा मानते हैं, ये थीटा मानते हैं, तो ये मान लीजिए क्या है 90 डिग्री कोण, तो ये 90 से कम होगा, न्यून कोण होगा दोनों, ये भी और ये भी न्यून कोण। अब क्या करना है इसमें, तो इसका नाम, अगर इसका नाम रखा जाए तो 90 के सामने वाला कोण को ध्यान देना है कि 90 के सामने वाली भुजा को, सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, है ना। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। तो ये कर्ण हो गया। अगर ये थीटा है,
ध्यान देंगे कि अगर ये थीटा है, सी कोण थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लंब। और जो शेष बचा बीसी, शेष ये बचा, इसका नाम बताए कर्ण। तो कर्ण कौन होगा, 90 डिग्री के सामने वाला, है ना। 90 डिग्री के सामने वाले, सामने की भुजा को या सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और थीटा वाले सामने की भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और जो शेष बचा उसको आधार कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमारा तीन को नाम, तीन भुजा है तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का नाम अलग अलग हो गया। तो पहला नाम हुआ 90 के सामने वाला, तो समझ गए, बार बार बताना है। आगे पढ़ेंगे अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अनुपात ध्यान देना, अनुपात में पहला, तो इसमें ध्यान देंगे कि पहला होता है साइन थीटा। अब थीटा कौन लिए, थीटा तो बता रहे सी लिए हैं, तो सी जब थीटा लिए हैं तो इसमें पहला साइन आता है, उसके बाद आता है कॉस थीटा, है ना, उसके बाद आता है टेन थीटा। ठीक है, तो साइन का थीटा मैंने साइन थीटा बराबर, अगर देखा जाए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, है ना। ये नियम है इसका, लंब बटा कर्ण। जब साइन आया तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, है ना। तो ये ध्यान दीजिए, ये फार्मूला लिखते हैं। अगर इसके त्रिभुज में लिया जाए कि त्रिभुज ए बी सी में कोण क्या है, कोण बी 90 डिग्री है ना, और थीटा सी कोण थीटा डिग्री है ना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अगर ये फार्मूला मेन है। अब इसके अनुसार ये हमारा चेंज होता रहेगा। तो ध्यान देते हैं, तो पहला क्या हुआ, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा हुआ आधार बटा कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण। अब टेन में आते हैं, टेन होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो इस प्रकार तीन को क्या होता है हमारा, साइन का, कॉस का और टेन का। अब जस्ट इसका उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। साइन का उल्टा आते हैं तो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में जब ये इसका उल्टा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, माने क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसका उल्टा, जब इसका उल्टा हुआ कोसेक, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा, SEC। ठीक है, तो कॉसेक थीटा में अब क्या बताएं कि कॉस का उल्टा कोसेक, तो कोसेक में क्या आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, जब ये उल्टा है तो ये भी, तो इसमें कर्ण बटा क्या आ जाएगा, कर्ण बटा आधार, है ना, कर्ण बटा आधार। अब एक क्या बच गया, टेन, तो टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा ध्यान देंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में क्या आ जाएगा, टेन का उल्टा, तो आधार बटा लंब, है ना, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेन फार्मूला हुआ जिसके अनुसार हम साइन, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, है ना। अब त्रिभुज के अनुसार इसको हम क्या करेंगे, बैठाएंगे और समझेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसको देखिए, अगर शॉर्ट में याद रखना है तो लाल कक्का लिख सकते हैं, लाल हो गया LAL, हिंदी में LAL, तो ये लाल और कक्का। ठीक है, तो लाल कक्का माने क्या हुआ, समझेंगे, लाल कक्का। अब इससे हमारा ये फार्मूला याद होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है ध्यान रखने का। अगर याद नहीं होता है तो ध्यान रखिएगा, याद रखने के नियम है। लाल कक्का, तो L से लंब हो गया और बटा कर्ण हो गया। ये किसका होगा, तो पहले आएगा साइन का, उसके बाद कॉस का, उसके बाद टेन का। तो ये साइन का हो गया लाल कक्का मैंने लंब बटा कर्ण, कॉस का हो गया लंब बटा, ये आधार बटा कर्ण, है ना। तो यहाँ लाल आया, लाल, L से लाल, तो लाल लंब और K से कर्ण। ठीक है, और A से आधार और फिर कर्ण, और फिर से आ जाएगा इसमें ये आ गया साइन का, ये आ गया कॉस का, और ये आ गया टेन का। तो टेन में आएगा L मैंने लंब, टेन में आएगा लंब बटा आधार। क्या सही है, गलत है, देखेंगे लंब बटा कर्ण। तो लाल LAL मैंने लंब, आधार लंब, और कक्का मैंने क्या होगा, कर्ण, ये कर्ण और ये आधार। ठीक है, इस तरह हम शॉर्ट नियम से इसको हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं।
नहीं आएगा कहीं रफ में कॉपी में लिख लेंगे लाल रंग का, और उसके बाद साइन कॉस टेन, तो साइन में ये आ जाएगा, कॉस में ये आ जाएगा, और ये टेन में आ जाएगा। इस प्रकार हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। या फिर नहीं तो एक और नियम है, अगर इंग्लिश में नहीं याद होता है हिंदी में, तो इंग्लिश में याद करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद, है ना, पंडित बद्री प्रसाद। उसके बाद क्या होगा, हरी हरी बोल, ठीक है। तो ये हरी हरी बोल बने पंडित। तो इसको P बाई एच, एच में लंब बने P हो जाता है और H हो जाता है। इसको इंग्लिश में अगर याद रखना है तो कर्ण को हाइपोटोनस कहते हैं, H से सूचित करते हैं। कर्ण को H से हाइपोटोनस, है ना। तो H से शुरू करेंगे, लंब क्या हो जाता है, ये P हो जाता है, पेंटागन, P फॉर पेंटागन, है ना। और ये आधार हो जाता है B, B माने बेस, ठीक है। तो इस प्रकार अगर H P और B याद रखें तो H क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इस तरह हमारा अगर ये पहला देखें साइन में, तो साइन में क्या होगा, P बाई एच, है ना। तो साइन में क्या आ जाएगा, P बाई एच, जो क्या है, P पेंटागन बताए और H हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये साइन थीटा के लिए आ जाएगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या याद रखेंगे, पंडित, है ना, हरि, पंडित और हरि, इसमें बद्री, तो ये कॉस का आ जाएगा बद्री, बद्री बोलिए या भोला बोलिए, बद्री प्रसाद, है ना। प्रसाद में P आ जाएगा 10 में, तो आ जाएगा पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल, है ना। तो साइन में आएगा P बाई एच, कॉस में आ जाएगा B बाई एच, और 10 में आ जाएगा P बाई B। इस तरह शॉर्ट में दो नियम है, दो नियम में कोई भी याद करेंगे तो ये हमारा याद हो जाएगा। मेन याद रखना है 10 तक। कहाँ तक याद रखना है, 10 तक। 10 तक याद हो गया तो जस्ट इसका उल्टा कर सकते हैं। जैसे अगर 10 का कौशिक निकालना है तो कौशिक निकालने के लिए उसका उल्टा H बाई P हो जाएगा, माने कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण याद रखेंगे H और P। तो इस तरह नियम याद रख सकते हैं। अब कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, तो सेक का क्या बताएं, H ऊपर हो जाएगा और B उल्टा हो जाएगा नीचे। तो मेन ध्यान रखना है इसका, है ना, P बाई एच। या फिर ऐसे भी रट्टा अगर मारना है तो दिमाग में 10 बार पढ़िएगा, दिमाग से समझिएगा तो आराम से हो जाएगा, है ना। तो इस तरह दो नियम। अब आते हैं कोई त्रिभुज में, ये तो नियम हुआ, क्या ये सूत्र हुआ, फार्मूला होगा। इसी प्रकार यहाँ P बाई एच लिखते हैं तो ये P बाई एच होगा, ये B बाई एच हो जाएगा, और ये P बाई B हो जाएगा, P बाई B, है ना। तो इस तरह हम पंडित बद्री प्रसाद बोल सकते हैं, या L, इसको L बोल सकते हैं, L ए हो जाएगा ना, A L, ये क्या हो जाएगा, लाल, L A L, लाल, कक्का, तो K, इसमें भी K आ जाएगा और इसमें A आ जाएगा। तो इस तरह हम दो को कोई भी याद कर सकते हैं। ऐसे मेन फार्मूला क्या है ये, ठीक है। लंब बटा कर्ण, इसको लाल, कक्का, L K, मैंने लाल, ये सॉरी लंब बटा कर्ण, ये आ जाएगा तो आधार बटा कर्ण, और लंब आ जाएगा लंब बटा आधार। ऐसे अगर इधर देखा जाए तो P बाई एच, पंडित बद्री प्रसाद, इस तरह याद कर सकते हैं। दोनों में कोई भी याद कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। एक ही नियम याद रखना है, दोनों नियम याद रखने से कंफ्यूजन होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं आगे। अब अगर इसको इस त्रिभुज में बैठाया जाए तो क्या बनेगा, है ना। तो त्रिभुज यहाँ हम लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण क्या है, कोण B बराबर 90 डिग्री। मैंने इसमें क्या होना चाहिए, बार बार बता रहे हैं क्या होना चाहिए, कोण 90 डिग्री का एक कोई कोण 90 डिग्री होना चाहिए, और इसमें थीटा कोई भी होगा तो चलेगा। तो थीटा का कैसे बदलता है वो फिर बताते हैं इसके बाद। तो यह थीटा अगर लिया सी कोण, कोण सी थीटा हो गया, तो कोण सी बराबर थीटा, तो कोण सी को थीटा लिए तो यह हमारा लंब बन गया, है ना। ये कर्ण, कर्ण किसको बताए, 90 के सामने वाला को कर्ण, जिसको H कहते हैं, और थीटा के सामने वाला को P, लंब, है ना। और जो शेष बच गया है तीसरी भुजा, वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब इस त्रिभुज के अनुसार इसमें अगर हम साइन का अनुपात बैठाएं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता है, याद रखना होगा, लंब बटा कर्ण, या L के याद रखेंगे, L के या PH,
कोई भी तीन को में से एक को याद रखना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा लंब, तो लंब थीटा के अनुसार यहाँ साइन थीटा है। थीटा क्या लिए हैं हम, 60 डिग्री को, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, माने ए बी क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। ठीक है, ए बी बटा ए सी आ जाएगा। तो ये किसके अनुसार आया, इस त्रिभुज के अनुसार। ये तो मेन फार्मूला है। आगे आते हैं कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, जिसको हम बी बाय एच लिख सकते हैं, बी और एच, यहाँ पी और एच। ठीक है, ये बी और एच, ये लिखना जरूरी नहीं है, याद रखने के लिए अब लिख सकते हैं। आगे आ जाएगा आधार, आधार कौन बताए, यहाँ बी सी, तो आधार बी सी बटा ए सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आ जाएंगे कॉस के बाद टेन, टेन थीटा, तो टेन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब बटा आधार आ जाएगा, तो लंब क्या आ जाएगा, लंब ए बी, है ना, और आधार कौन आ जाएगा, बी सी। तो इस प्रकार अब क्या करना है, तीन को जब मिल गया तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ए सी बटा ए बी का उल्टा, है ना। तो इसमें फार्मूला लिख सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, आधार देगा ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉसेक उल्टा कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा। तो कर्ण इसका क्या है, ए सी बटा हो जाएगा ए बी का। ठीक है, अब साइन का उल्टा कॉसेक हुआ, तो ये भी अनुपात भी क्या हो गया, उल्टा हो गया, अनुपात ए सी ऊपर आ गया और ए बी नीचे आ गया। अब कॉस का लेते हैं, तो कॉस का उल्टा क्या बताएं, सेक, ये है ना, सेक ए सी सी, सेक थीटा में क्या आ जाएगा, कॉस का उल्टा, मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर और आधार, आधार नीचे, मतलब ए सी बटा बी सी। ठीक है, तो लास्ट क्या बच गया, टेन। अब टेन का उल्टा, बस टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर, तो टेन का उल्टा कॉट, है ना, क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका होगा, टेन का उल्टा, टेन उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब, है ना। तो आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी सी ऊपर और ए बी नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ। अब ध्यान देंगे थीटा चेंज करने का। अगर थीटा यहाँ मान के चलिए, थीटा ये नहीं है, तो थीटा बदलता है। थीटा ये अगर ये नहीं लेके ये लेते हैं, तब क्या होता है ना। तो आगे देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थीटा चेंज करके। तो अगर यदि इसमें थीटा चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो कौन सी को ना रख के थीटा को हम ए कर दें, कौन ए बराबर थीटा। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ लंब चेंज हो जाएगा, आधार बदल जाएगा, आधार और लंब बदलेगा, कर्ण तो जो है वही होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्ण जो है वो 90 के सामने वाला एच ये कर्ण बनेगा। अब थीटा ये नहीं है, थीटा हमारा सी नहीं है, तो थीटा क्या है, ए है, तो ये थीटा है। तब ये ध्यान देना है कि ये थीटा जब है तो ये लंब बनेगा, है ना, ये क्या बनेगा, लंब। अब जो बचा कर्ण ये बन गया 90 के सामने, लंब कौन बन गया, थीटा के सामने। अब आधार कौन बनेगा, जो शेष बच गया आधार, है ना, तो इसको एच, ये क्या हो जाएगा, पी पेंटागन, और ये बेस बी, है ना। अब इसके अनुसार देखते हैं कि हमारा अनुपात, तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और थीटा क्या बदल दिए, सी हो गया थीटा, जो ए कर दिए, मैंने जो सी था उसको ए कर दिए। तो थीटा बदलता है, थीटा यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, इसके अनुसार हमारा अनुपात भी थीटा के अनुसार क्या होगा, बदल जाएगा। तो पहला हम देखते हैं, पहला अनुपात क्या बताए थे, साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो लंब कौन हुआ, ए का सामने वाला भुजा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण। अब लंब कौन हो गया, पी, तो लंब हो गया पी बी सी बटा ए सी, है ना, ये चीज होगा। अब साइन का बाद कॉस आते हैं, कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा में आ जाएगा आधार बटा
आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार कौन हो गया इसका, जब लंबी हुआ आधार से बचा ए बी, तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कौन आ जाएगा टेन में, तो टेन तीसरा अनुपात है, तो टेन में क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार, है ना। तो लंब बटा आधार क्या आएगा, तो लंब बटा में आधार लंब हो जाएगा बी सी, और कर आधार आधार हो जाएगा ए बी। ठीक है, इसी प्रकार अगर साइन का उल्टा कॉसेक थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर्ण बटा लंब, है ना, बराबर में ए सी बटा बी सी। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉस है तो अनुपात भी उल्टा हो जाएगा। अब उस कॉस का उल्टा सेक एस सी सी, है ना, तो सेक थीटा में क्या आ जाएगा, सेक थीटा में यहाँ देखिए कॉस का उल्टा क्या है, आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण कौन आ जाएगा ए सी, इसमें भी ए सी बटा ए बी, आधार आ जाएगा ए बी। ठीक है, अब बच गया लास्ट टेन का उल्टा कॉट थीटा में आते हैं, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा आएगा आधार बटा लंब। सूत्र वही, फार्मूला वही है, सिर्फ भुजा बदलेगा, ध्यान रखना है। क्या बदलेगा, भुजा बदलेगा, सूत्र वही है जो लाल काका बताया, या पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, है ना। देखिए बी एच आ गया, बी एच आ गया, पी भी आ गया, है ना। ये साइन कॉस और टेन, इसी प्रकार ये मेन ये ध्यान रखना है, या फिर ये फार्मूला याद रखना है ना। तो इसके अनुसार त्रिभुज के अनुसार थीटा के अनुसार ये क्या होगा, भुजा बदलता रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, आधार बटा लंब, है ना। अब इसका आधार क्या था, आधार है ए बी, है ना, और ए बी, और लंब क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, टेन का उल्टा, तो ए बी ऊपर आ जाएगा, बी सी नीचे आएगा। इस प्रकार हमारा दो तरह का नियम है, ध्यान रखना है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, अब क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।